योजना है ये साप्ताहिक है और जो मेरी समझ में आया पिछली जो ट्रेनिंग में और हो तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये कार्य योजना बनाई। तो मैंने साप्ताहिक बनाई है दिसंबर माह की और कक्षा 2 की और हमारे पास पाठ था 4 दिशाएं। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीखने के हमारे प्रतिफल क्या थे और हमारी छात्र संख्या कितनी थी। हमारी क्लास की छात्र संख्या है 24 और हमारे जो सीखने के प्रतिफल थे वो थे बच्चे वर्णमाला के सभी वर्णों, मैं आपको प्रतिफल बोल दूं मैडम। बच्चे वर्णमाला के सभी वर्णों अक्षरों को उनकी ध्वनि व आकृति के साथ पहचानते व बताते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से सुनकर अपनी भाषा में बताते या सुनाते हैं। ये हमारे सीखने के लर्निंग आउटकम है। और हमारा टॉपिक था 4 दिशाएं। सीखने की जो हमारी सामग्री यानी जो हमारे पास गतिविधि कराने में जो हमें चाहिए TLM वो थी, चित्र हो गए, पोस्टर हो गए और लाइब्रेरी में इस लेसन को मैंने लाइब्रेरी के अंदर ही उनको पढ़ाया। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं लाइब्रेरी में ले जाऊं और लाइब्रेरी में चूँकि और बुक्स भी थी तो वो उससे मुझे बहुत सहयोग मिला। तो इसमें जो हमारी चुनौती थी, मेन चुनौती जो थी वो मेरी इस लेसन में ये थी कि बच्चों को दिशाओं की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, न उनको दायां पता था और न ही उनको बायां पता था। तो ये मेरी मुख्य चुनौती थी। और जो भी ये मैंने लेसन शुरू किया तो लेसन में मैंने पहले दिन मैंने क्या किया, ये फर्स्ट डे की जो मेरी कार्यविधि थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने शुरुआत करी बच्चों से कि बच्चों सूरज, चांद, पक्षी इनके बारे में उनसे डिस्कस किया, बातचीत करी। और मेरा यही था कि लाइब्रेरी से निकालो और कौन सी बुक्स हैं। बच्चे बड़े शौक से देख रहे थे, बुक्स निकाल रहे थे क्योंकि मैंने एक कोना बना रखा है स्तर, जो पिछली बार हमें लाइब्रेरी में बताया गया था। अपनी बुक्स ली और वो कविताएं सुना रहे थे। कुछ उनमें ऐसे भी थे जो ढंग से नहीं सुना पा रहे थे लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो ये मेरी पहले दिन की जो है वो पाठ योजना बनाई। अब आ गया नेक्स्ट डे, दूसरा दिन। और हाँ, ये भी मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं जो ये कविता है इसको याद करके भी लाएंगे, कोई से भी याद करके ला सकते हैं। मैंने एक बर्डन सा नहीं डाला उन पे। और नेक्स्ट डे जब हम गए तो उस समय हमने जो है बच्चों को लय ताल के साथ आज अपनी बुक्स खोलने के लिए कहा और मैं भी उनके साथ एक्टिव हुई और मैंने जो है जो कविता थी उसको हाथ अपने चौड़े कर दिए और उनके साथ बोला, जिधर खड़े हो मुंह करके तुम, आप लोगों ने सुनी होगी। और बच्चों ने मेरे साथ वो बोला। उस समय मैंने उनको ये कुछ नहीं बताया कि मैं दिशाएं आपको दिशाओं की तरफ ले जा रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट तो अंत में वही था, लेकिन अभी मैंने बच्चों को उस तरफ नहीं ले गई। तो बच्चे भी हाथ खड़ा किया बच्चों ने और बच्चों ने बोला, वो पूरी कविता बच्चे बता रहे थे और बताया कि बेटा जो सीधा हाथ है उसको हम क्या कहते हैं, दायां हाथ। अब मोहित जरा बताओ आपके दाएं हाथ की तरफ कौन कौन बच्चे बैठे हैं। तो वो देख रहा कौन कौन बैठे हैं, कितने बैठे हैं वो भी बता रहा है। बाएं तरफ कितने बैठे हैं और कितने बच्चे हैं, गिन भी रहे थे वो, बाएं और कितने हैं वो भी वो गिन रहे थे। तो अब ये एक्टिविटी, आज मेरी ये पूरी एक्टिविटी यही थी दूसरे दिन की कि वो बच्चे अपने आगे पीछे बता रहे। अब आ गया हमारा तीसरा दिन, क्योंकि एक हफ्ते की है। मैडम पूरी बता देनी कितना, क्योंकि टाइम शायद ज़्यादा है? बताओ मैडम, अच्छा है। इसी तरह से तीसरे दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बच्चों से पूछा, मेरे को ये पता चल गया अब ये क्लियर हो गए हैं दायां और बायां में। अब उसके बाद जो है मैंने जो एक्टिविटी करी, मैंने पूरा दिशा बच्चों को जो जहां मैं खड़ी हुई सीधे, तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों मेरा जहां मुंह है वहां सूरज कहाँ निकलता है। तो उन्होंने बच्चों ने बोला मैडम इधर, कोई इधर बता रहा था अपने हिसाब से। तो मैंने उनसे बोला बेटा सूरज जहां खड़े हो निकलेगा कल आप देखना और उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, वो दिशा तुम्हारी पूरब होगी। और जहां तुम्हारी पीछे होंगे तुम्हारे बैक साइड में यानी पीछे, वो तुम्हारी दिशा पश्चिम की होगी। आज थोड़ा उनको लगा पूरब और पश्चिम शायद उनके लिए पहला नया शब्द था वो, लेकिन चूंकि वो कविता वो बार बार रिलेट कर रहे थे तो पूरब और पश्चिम वो कविता बोल भी रहे थे। और उसके बाद जो है हमारा ये मैंने इस तरह से चित्र भी बना रखा है और वहां पे लगाया मैंने, ये चित्र भी है उसमें शायद। इसी तरह मैंने 2-3 गतिविधियां करी। तो चूंकि समय कम है, फिर 5वां दिन है, शिक्षिका बच्चों को सीधे खड़े होने को कहेगी। शिक्षिका बच्चों से कहेगी जिस तरफ से सूर्य निकलता है वो पूरब दिशा होती है और पीठ के पीछे पश्चिम दिशा होती है। दाएं और दक्षिण दिशा को और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। ये अब मैंने उसको दिशा से रिलेट कर दिया, दाएं और बाएं को। उसके बाद शिक्षिका बच्चों को चित्र दिखाते हुए कविता का स्वसर वाचन करने को कहेगी।
शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर गतिविधि कराते हुए प्रश्न पूछेगी, लक्ष्य आप बाईं ओर से किस नंबर पर हैं? आपके दाईं ओर कौन कौन बच्चे बैठे हैं? दाईं ओर कौन सी दिशा है? पूरब दिशा की ओर मुंह करके कविता का स्वसर वाचन करने को कहेगी और उनसे ये प्रश्न करेगी। लास्ट हमारा चूंकि दिन है और यहीं पर हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो हमने सिखाया वो कितना उनको आया। आकलन प्रश्न हो जाएंगे, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाएंगे? क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि दिशा का अनुमान हम पूरब दिशा में जब खड़े होंगे तो हमें दिशा का अनुमान हो जाएगा। शिक्षिका दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स जो है बच्चों को देंगी और दीवारों पर सही जगह लगाने को कहेगी। मैंने दिशाएं उनको बता दी और दीवार लिखेगी, वह उन पर कविता बनाने को भी देगी। अब उसके बाद हमारे आगामी चुनौती, अब हमने उसको देखा और उसके आंकलन हमें जो हमने किया तो मैंने ये पाया कि मेरे 8 बच्चे हैं, उनको अभी दिशाओं की ढंग से जानकारी नहीं हुई है। तो उक्त 8 बच्चों को दिशाओं का ज्ञान नहीं हुआ है, उनके लिए नवीन कार्य योजना मेरे द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन जिन लोगों को हो गया है, अगला जो पाठ था हमारा, उसके लिए मुझे कार्य योजना बनानी है उन अगले पाठ की को पढ़ाना, जिसमें दिन और रात की अगली जानकारी में जो बच्चों को आ गया है उनको मैं दूंगी।